हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं अमर प्रेम सीरीज़ का अगला पार्ट, प्रेम नाखून। चैनल पर फर्स्ट टाइम आया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे कॉमिक्सों के लिए। अगर आपने इससे पहले की अमर प्रेम सीरीज़ की कॉमिक्स नहीं पढ़ी है तो कोई भी भैया की प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। ये प्रेम बला के बाद की नेक्स्ट कॉमिक्स है, प्रेम नाखून। शुरू करते हैं। ये देखिए कवर फर्स्ट, प्रेम नाखून। कोबी और भेड़िया, अमर प्रेम, कांटों भरा अंतहीन सफ़र। पूर्व कॉमिकों अमर प्रेम और प्रेम बला में आपने पढ़ा कि तंत्राल की प्रेम का चैल उसे प्रेम में धोखा देकर बलाबलू दिवस पर भाग गई थी। तब से तंत्राल बलाबलू दिवस पर प्रेमी युगल पर बलाएं छोड़ रहा था और कर रहा था धोखेबाज चैल की तलाश। भेड़िया की भेंट पर अच्छी से होती है जो कबीलों पर रिसर्च करने आई है। कोबी और भेड़िया का टकराव होता है तंत्राल से, परंतु अंत में निशाचरी आकर तंत्रालू का खून पी जाती है जो पराक्षी की थी। ये रहस्य कोई नहीं जानता। अब आगे बढ़े। प्रेम नाखून। भाग 2। आसाम के काजीरंगा के घनघोर अरण्य, जंगल के लोग, जंगली परंपराएं, हिंसक परंपराएं, ताकत और जुनून का असभ्य खूनी खेल। ये ताकत का प्रदर्शन है। जो अपने घावों की चिंता करेगा वो हारेगा, जो हारेगा वो खो देगा। सरदार की बेटी काचा और सरदार के ओहदे को, प्यूमा प्यूमा स्क्रैच आहा। जो जीतेगा वो ताकत और हुस्न का विजेता बनेगा। आहा। मार काट वार, प्रहार, घाव, खरोंचें। आहा। ताज़ा रक्त। किसी की इस खेल में कोई दिलचस्पी नहीं थी रक्त के अलावा। रक्त की ये बूंदें मेरी प्यास भड़का रही हैं। रक्तपात भी जारी था। खच खच रक्त की बूंदें उछल उछल रही थी। यौवन और शक्ति से भरपूर रक्त है। कहाँ से उछल रहा है रक्त की बूंदें? ओहो, योद्धाओं का रक्त है ये। गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 30 40 50 52। कैसी गिनती थी ये? 1 2 3 4 5 6 20 40। 1 2 2 2 2 2 दो, केवल दो। किसी ने खाए 100, किसी ने 80 तक, किसी ने 40, किसी ने 20। यही असली योद्धा। ये सबसे कम केवल 2 घाव खाए हैं। सरदार का पद इसे मेरी और मेरी बेटी काचा मुबारक हो। प्यूमा कबीले की परंपरा और युवक सरदार की चीते की नई खाल पहनकर नई दुल्हन को अपनाता है। मैं नई खाल लेकर आया हूँ सरदार। प्यूमा चीते के शिकार को निकला था। स्क्रैच शिकार करने वाले को आए हो और शिकार होकर चले। आहा। प्यूमा के हाथ तलवार छूट गई। हम्फ। योद्धाओं का रक्त ज़्यादा शक्ति देता है। हा। पूर्ण रूप से निशाचरी बनने के लिए अभी मुझे चाहिए ढेर सारा रक्त ही। निशाचरी से प्रेम जताने आया है। हा। तुझे भी कुछ भेंट में देगी निशाचरी। ये ले, ये रही मेरी भेंट, तेरी भेंट। हा 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 हा। निशाचरी को चाहिए प्रेम नहीं खून। वो भेड़िया, इतनी सारी मकड़ियाँ किले में कहाँ से आ गई? इन्होंने मुझे अपने जालों में बुरी तरह जकड़ लिया है। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। लगता है कोई बला आ गई है किले में। और ये बला तब तक काबिज रहेगी जब तक निशाचरी को थेपे का ताज नहीं मिल जा पता ही नहीं जाता, मिल नहीं जाती संपूर्ण निशाचरी शक्ति। हा। किसी वहम में मत पड़ो जैन। ये किला जंगल में है। तिरक तिरक तिरक। और जंगल में ऐसी घटना होना आम बात है। मकड़ियों का झुंड कहीं से आ गया होगा। अब उन्हें क्या पता घर कहाँ बनाना है। कुछ मकड़ियाँ दिमाग रखती हैं भेड़िया, उन्हें पता होता है कि घर कहाँ बनाना है कहाँ नहीं। अरे पराक्षी, तुम कहाँ चली गई थी यूं ही जंगल घूमने? अकेले जंगल में घूमना खतरनाक हो सकता था। तुम सो रहे थे? मगर जंगल हमेशा जागरा होता है। जागे हुए जंगल में हिंसक विषैले जीव जंतु हर समय घात लगाए ताक लगाए बैठे होते हैं। आइंदा ध्यान रखना। मैंने जो काम चुना है उसमें ये खतरा तो उठाना ही होगा। अब तुम जाकर आराम करो। इस कमरे में सोने की व्यवस्था कर दी गई है। वाह, अमेजिंग। नरम घास का बिस्तर। और भेड़िया, ये मूर्ति शिल्प तुमने कहाँ से खरीदा? ये मूर्ति नहीं, शिल्प नहीं है। मूर्ति शिल्प नहीं है, ओरिजिनल है। जंगल में ऐसी कई डालें और शाखाएं टूट मिल जाती हैं जो मूर्ति शिल्प का एहसास कराती हैं। अब तुम आराम करो। सुबह मैं किसी लड़ाके कबीले की सैर कराऊंगा। भेड़िया चैन के साथ भारा है। तुम पराक्षी को मकड़ी कहकर उस पर कटाक्ष क्यों कर रही थी? शायद तुम्हें लग रहा है कि वो सुकन्या ही है, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुकन्या मेरे 50,000 साल पहले का अतीत है। अतीत से केवल यादें लौटा करती हैं, कोई साक्षात रूप वहाँ से नहीं लौटता। मगर तुमने उसकी चीख सुनकर सुकन्या कहकर पुकारा था। उसे सुकन्या समझ कर ही उसकी मदद की थी। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने अतीत की उस घटना के विषय में बताना शायद मेरी भूल थी। जैन, एक बात ध्यान रखना, पराक्षी इस किले में मेरी मेहमान है। तुम्हारी इस कड़वी बात से उसके हृदय को चोट नहीं लगनी चाहिए। पढ़े पूर्व प्रकाशित कौन में अमर प्रेम और प्रेम बला। प्यूमा की हत्या से कबीले में हड़कंप दहशत मच गई थी। किसी ने प्यूमा का गला तेज धारदार और
औजार से रेत डाला है। ये काम तेज़धार औजार से नहीं, तेज़धार नाखून से किया गया है। प्यूमा की गर्दन से सारा खून भी चूसा गया है। अब क्या पता सरदार के पद और गाचा के लोग के कबीले किसी लड़ाके ने इसे मार डाला हो। ये भी किसी पिशाच का काम है, ये किसी जानवर का काम है। अटकलें मत लगाओ। बुल्ला के पास चलो। हो बुल्ला, हो बुल्ला, आ बुल्ला, ए बुल्ला, जल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू। हो बुल्ला, आ बुल्ला, ए बुल्ला, बुल्ला जोर से माया बा। पंचाखोर बुल्ला की स्वीकृति मिल गई है। पूछो जो पूछना है। ये हमारे कबीले के योद्धा का शव है। इसे किसी ने मार डाला है निर्ममता से। ये दुष्कर्म किसने किया है? बुल्ला का मुंह आकाश की ओर उठा, जोरदार अम्मा बा। पिशाच की गंध, इसे पिशाच की गंध आई है। किसी मादा पिशाच ने मारा है। इसका खून पिया है मादा पिशाच ने। उस पिशाचनी से रक्षा करो हमारी। बुल्ला बुल्ला स्वीकृति दे रहा है। बुल्ला रक्षा करेगा। जाओ, निर्भय हो जाओ। पिशाचनी की खबर जंगल में फैली। पिशाचनी बिल्कुल इसी तरह से मरा पिला शैतान तंत्राल, जो जंगल में प्रेमी जोड़ों पर दुष्ट बलाएं छोड़कर मुसीबत में डालना था। मगर उसे तो कोबी ने मारा था। तो क्या उसे भी कोबी ने मारा होगा? कोबी दो लोगों को एक के बाद एक ही तरीके से नहीं मार सकता भेड़िया। ये उसका तरीका शिकार, इसके शिकार का तरीका नहीं है। वो तो झंझोट डालता है अपने शिकार को। फिर जंगल की चर्चा में पिशाचनी की फैली हुई है। हाँ, ये सच है। मैंने कोबी को तंत्राल को मारते हुए नहीं देखा था। वो रहा कोबी। तो पता चल जाएगा। अगर उसने खूनी कर्म किया है तो उसके पंजे में मांस व रक्त कण होंगे। अरे भेड़िया, तुम आओ, भोजन करो। हिरण का गोश्त काफ़ी गर्म है, पकाने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन शायद तुम्हारे दांत इसे फाड़ ना पाएँ, सिर्फ कुछ काम ही कर सकते हैं। भेड़िया, यहाँ से चलो। उसके नाखूनों में तो मांस और खून ही मिलेगा। बुड्ढे शुड्ढे, तेरे तो दांत ही नहीं है, वरना तुझे भी खाने को देता ही। कोबी वो पिशाच नहीं हो सकता। जरा रुको भेड़िया, ये पक्षी कुछ व्यग्रता से उड़ रहे हैं। शायद किसी डर की वजह से। ची 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 ची। और वो डर कोबी का नहीं हो सकता। सियारों का रुदन सुनो। वो मकड़ियों के झुंडों के झुंड अपना घर छोड़ रहे हैं। कहते हैं जब ये साया किसी पिशाच का साया होता है, वहाँ ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं। हाँ, मकड़ियाँ तो किले में भी आ गई थी, मगर खून पीने वाली पिशाचनी भला कौन होगी, कहाँ होगी? प्राचीन काल में भी खून पीने वाले पिशाच होते थे, उन्हें वैम्पायर्स कहा जाता था। ये वैम्पायर्स मानव रक्त पर आश्रित होते, कुछ पशु रक्त से जुड़े मिलते हैं। खून पीकर ये लोग अपनी शक्तियाँ बढ़ाते हैं। तंत्राल और प्यूमा दोनों मानव थे। शायद ये वैम्पायर भी मानव रक्त पर आश्रित है। वैम्पायर की कुछ विशेषताएँ मैं तुम्हें बताता हूँ। भेड़िया, आज से इस खूनी पिशाचनी तक पहुँचने में खुद मदद मिले। भेड़िया रक्त पिशाच और था। वैम्पायर को शैडो नहीं होती। इनकी एक आंख हमेशा खुली रहती है। जंगल गुलाब की टहनी से इनको बेचैनी हो सकती है। गुलाब की लहसुन और सरसों के बीज की गंध से दुष्ट पिशाच दूर भागते हैं। इन्हें चोट लगे तो चांद की किरणों से इनके घाव भर जाते हैं। मकड़ियाँ, अजगर, चमगादड़ ऐसे निशाचर प्राणी इनका सहयोग करते हैं। आप इनके द्वारा दी गई जानकारी मेरे बहुत काम आ सकती है फूजो बाबा। आपकी एक जानकारी का लाभ मैं तुरंत उठाना चाहता हूँ। किंवदंती के अनुसार यदि किसी कुंवारे लड़के को कोई घोड़े पर सवार करके उसे छोड़ा जाए तो वो सीधे पिशाच के निवास पर जाकर रुकता है, अन्यथा लौट वही जाता है। आपकी तरक्की कारगर सिद्ध हुआ है। पिशाच वाली बात अब है। जोरदार चीख के साथ कबीले में हड़कंप मची। कोई चीखा, आ कोई मुसीबत में है। देखो कौन चीखा है। लांता की औरत को क्या हुआ? मेरे पति को बचाओ, कोई छुड़ाया है। उसके दांत नुकीले हैं। मेरे पति का खून पीना चाहती है। उसने मेरे सिर पर चोट की और वो मेरे पति को घसीट कर ले गई। उसका खून पी जाएगी। वो यही पिशाच नहीं होगी जिसके खून की चर्चा जंगल में फैली है। चीख की आवाज़ पुणे की नहीं, ये लांता की चीख है। उसे बचाना होगा। लांता राह में मिल गया। वो लांता का खून पी गई। हाँ, वो रही पिशाचनी। पकड़ो उसे, मार डालो। निशाचनी तुरंत पराक्षी में बदल गई। खून तो पिशाचनी ने पिया है, पराक्षी तो निर्दोष है। हाँ हाँ, लेकिन इस रूप में कोई पहचान गया था उसे। उसके नथुने क्रोध से थे। पिशाचनी को दंड देना था। ये मेरा रास्ता क्यों रोक रहा है? ये आक्रामक मुद्रा में है। ये किसी पल मुझ पर आक्रमण कर सकता है। बा उफ बा, ये बैल उस शहरी पर लड़की पर आक्रमण कर रहा है। उसे बचाने के लिए तो लव में लगे तो पिशाचनी भाग जाएगी, मगर उसे भी खतरे में ही छोड़ सकते हैं। पहले उसे बचाना होगा। भाग, हट, उफ बा, हश, हट, भाग। ये तो हम पर भी आक्रमण कर रहा है। उफ। बुल्ला पुनः रंबाता पर अच्छी तरफ बढ़ा। यह अत्यंत शक्तिशाली बुल्ला है, मगर उस तीनों सिंहों को थाम लिया। अपने क्रोध को शांत करो या जंगल छोड़ के चले जाओ। भेड़िया देवता,
आ गए उस क्रोधी बैल को खदेड़ने। भेड़िया ने बैल को गिरा दिया। उसे रस्सी से जकड़ लो ब्रॉक। बैल को धाराशायी कर देने की समस्या खत्म नहीं होने वाली थी, बल्कि और विकराल होने वाली थी। थर्ड, मार्ट बोट बोट तड़ तोड़ ताबक ताबक। बैल जैसी शक्लों वाले ये लोग किस कबीले के हैं? मुझे लगता है मैंने उन्हें पहले भी देखा है। बुल्ला किसी का हित नहीं करता। बुल्ला बंदरों को जकड़ के देवता का मान है। थर्ड, बुल्ला संकटग्रस्तों की मदद को काम आता है। बुल्ला नाम भी सुना हुआ लग रहा है। जो शैतानों का अंत करता है उसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया जाता है। थर्ड, बुल्ला पूजनीय है। उसके सम्मुख नतमस्तक हुआ जाता है, उस पर हाथ नहीं उठाया जाता। जैसे बुल्ला तुम्हें प्रिय है, किसी को भी भेड़िया भी प्रिय है। सुकन्या को मैंने हर समय नज़रअंदाज किया, मगर मुझ पर होने वाला आघात वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, पराक्षी की तरह। थर्ड, उफ, ये तो जबड़ा हिलाए दे रहा है। बुल जैसी ताकत थी मालिक थे जंगली। बुल बिफरे हुए सांड की तरह भेड़िया पर झपटा। हम शांति के उपासक हैं। कोई हमारी शांति को भंग करे तो हम उससे सलाह देते हैं। ओक, मैं भी अमन शांति का पुजारक हूँ। जंगल में शांति चाहता हूँ। तुम्हारे बैल पर इसलिए हाथ उठाया क्योंकि वो एक निर्दोष लड़की को मार रहा था। वो लड़की जंगल में मेरी मेहमान है, मेरी सुरक्षा में है। शांति चाहते तो वापस लो जाओ। धाड़ धाड़ सर्र उफ। पराक्षी की आंखों में भूचाल दिखाई पड़ने लगा। बचपन में अपने नाना के साथ खेलती एक खेल जिसे मैं कहती भाषा में कहती डंडम डंडा। साए साए साए। इस खेल में आगे पीछे के पसीने छूट जाते थे। फिर किसी की मजाल जो मेरे आगे टिक सके। धड़ थड़ थड़ साए साए। नहीं, पीठ पर वार करना शोभा नहीं देता। साए, शाबाश। छाती पर वार करने वाले बहादुर होते हैं, मगर निहत्थों पर वार करना भी कायरता की निशानी है। और 1 से 3 का लड़ना तो बुज़दिली है। 3 से 1 लड़ो मेरी तरह। धाड़ उफ उफ खचाक खचाक। पराक्षी ने निशाचनी की शक्ति को महसूस किया। बुल्ला ने बुल्ला पराक्षी पे झपटा। कड़ाक बाँ, मगर पराक्षी ढाल बन गया। भेड़िया भेड़िया उफ बाँ। ठहरो, इस झगड़े में पिशाचनी हमारे हाथों से निकल जाएगी। वो हमारे कबीले के नुकी नौजवान का खून पी गई है। हम उसी का पीछा कर रहे थे। बुल्ला नाम के अपने पूजनीय बैल को रोक कर रखो। वो शहरी पर आक्रमण कर रहा था। हमने उसे रोका, पर उसने हम पर भी आक्रमण कर दिया। मगर बुल्ला निर्दोषों पर हमला नहीं करता। बाँ, इस शाही लड़की पर आक्रमण करते हुए सामने आंखों देखा। शांत खड़े रहो बुल्ला। बाँ, मैंने इतना शानदार बैल पहले कभी नहीं देखा। मैं सामने आकर इसका फोटोग्राफ लेने की कोशिश कर रही थी, इसने हमला कर दिया। मुझे लगता है जंग गलतफहमी शुरू हुई है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, मगर बुल्ला बेवजह किसी पर हमला नहीं करता। ये खुद भी पिशाचनी खोज में था। मैं बताती हूँ हमले की वजह। ये देखो, जब इसकी फ़ोटो खींचती है तो फ्लैश छोड़ता है। फ्लैश आंखों पर पड़ने पर यह क्रुद्ध हो गया था। देखो, आंखों पर फ्लैश पड़ती है, फिर बेचैन हुआ है। उफ, बाल बाल बची। ले चलो बुल्ला को। अब तो वो पिशाचनी हाथ नहीं लगेगी। तुम्हें मना किया था ना कि अकेले ना निकलने से। निकल पड़ी, वो भी रात में। भेड़िया, मैंने जो काम हाथ में लिया उसमें खतरा उठाना होगा। मैं यहीं आई थी ये सोचकर कि तुम मेरी उंगली थामकर मुझे पूरा जंगल घुमाओगे। भेड़िया, मैं अधिक से अधिक लड़ाके कबीले देखना चाहती हूँ, उनसे मिलना चाहती हूँ, उनके इंटरव्यू लेना चाहती हूँ, उनके साथ फ़ोटोग्राफ खींचना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे काम में बाधा बनकर ये काम नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे लिए समय निकालूंगा। जैन संकेत थी। भेड़िया, मेरे लिए समय कब होगा तुम्हारे पास? अगर तुम ये सोच रही हो कि अब तक पराक्षी के साथ था तो तुम अपनी सोचों को बदलो। मैं फूजो बाबा के साथ था। राह में पराक्षी संकट में फंसी मिल गई। अकेली छोड़कर कैसे चला आता? मेहमान वो है इस जंगल की किले की। जब जिस्म दूसरों के जख्मों को खाने लगे तो घर के मेहमान को दिल का मेहमान बनते देर नहीं लगती। मेहमान चाहे घर का हो दिल का, वो मेहमान ही होता है और उसे जाना होता है। 50,000 साल पहले तुम बलिष्ठ घर में किसी के मेहमान बने थे और उसने तुम्हें हमेशा अपने दिल में बसा लिया था। उस वक्त तुमने भी सुकन्या को अपने दिल में बसाया था, मगर उसकी यादों को अपने दिल में केवल मेहमान नहीं बनाया, बल्कि उसे हमेशा के लिए अपने हृदय पर घर बनाने दिया। तुम उसे आज तक नहीं भूले हो। तुमने नीलमणि वाली बात ही मुझे बताई जो सुकन्या ने उस वक्त तुम्हें दी थी, मगर तुमने मुझसे ये बताया कि तुमने मुझसे ये छुपाया कि नीलमणि आज भी तुम्हारे पास है। शायद सुकन्या जीवित रही होती तो नीलमणि की तरह वो भी तुम्हारे पास होती। तुम्हारे हृदय में होती। ओह, तो तुमने मुझे नीलमणि के साथ देख लिया था। तुमने बिल्कुल ठीक कहा जैन, शायद ऐसा ही होता है, क्योंकि इंसान अपने जीवन काल में किसी एक के तो अपने हृदय में नहीं बसा सकता। यह भी सच है कि जैन, सुकन्या के बाद तुम्हारे अलावा वो कोई दूसरी भी हो सकती है, मगर तुम मेरे जीवन में आई हो और भेड़िया तुम्हारा हो गया, सिर्फ तुम्हारा। और जहाँ तक नीलमणि छुपाने की बात है तो मैंने कभी तुमसे छुपाया ही नहीं। ये मात्र संयोग है। इसके विषय में कभी किसी से तुमसे कोई चर्चा नहीं छिड़ी। कड़ा। वैसे भी सुकन्या से मैंने कभी प्रेम नहीं किया था। मैंने तो तुम्हें केवल इतना बताया था कि जैन की सुकन्या के कारण उसके अंतिम क्षणों में मेरे हृदय में प्रेम का अंकुरण हुआ था। जब मुझे एहसास हुआ था प्रेम का, और मेरे प्रेम की मंजिल तुम हो, मेरे प्रेम का आदि भी और अंत भी। सुकन्या की यादों में कभी
भी इसलिए नहीं भुला पाया क्योंकि मैंने ना सही मगर उसने मुझसे अटूट प्रेम किया है और मैं ऐसे अमर प्रेम की कदर करता हूँ जिसके लिए कोई अपनी जान तक भी दे दे। तुम भी इस सच को जानती हो कि मेरे प्रेम की मंजिल तुम ही हो, मगर बीच में सुकन्या के आ जाने से, माफ़ करना गलत कह गया, सुकन्या के जिक्र के आ जाने से तुम नागी भयभीत हो गई हो। ये भय तुम्हारे मन में घृणा पैदा कर रहा है। पराक्षी को सुकन्या मानकर तुम उससे घृणा कर रही हो। प्रेम में डर का अर्थ है जानती हो। तुम्हें अपने प्रेम पर विश्वास नहीं रहा। प्रेम में विश्वास के लिए अपने जिस्म को भी एक ताबूत बना लो, ताबूत जहाँ शव रहता है। शव निडर होता है, जो किसी भी चीज़ को छीनने का डर नहीं सताता। अपने दिल में उसे रखो जिसमें प्रेम है। तुम्हारे दिल में और जहन के जिस्म में मजबूत निडर हो जाओगे। याद रखो, अगर प्रेम ऐसी निडरता की ज़रूरत है, अपने जहन को उसमें रखो जिसमें विचार है। प्रेम जिस्म से ही पैदा होता है और जिस्म को ऊर्जा देता है खून, जिसे पी जाएगी निशासी तो प्रेम जीवन कहाँ से मिलेगा। तो हो जाएगा प्रेम ना खून, अर्थात शव। हाँ, भसूंडा उत्सव में दी जाती है भैंसों की बलि। ब्रॉन्क बलि से पूर्व भैंस से खेला जाता है, उसे भाले चुबोए जाते हैं। भाले चुबोने से खून निकलता है, खून की गंध मुझे खींच लाती है। हाँ, भैंसे की बलि चढ़ाने का वक्त आ गया है। एक बलि साधक बल्लार, एकांत साधना पूर्ण होगी। बल्लार को बुलाओ। पिशाचनी बल्लार का खून पी जाती है। दृश्य लाख था, खून पी रही है। एक और विस्मय का दृश्य। उफ, ओह आ गया तू, खुद चल कर मेरे पास। तेरा खून पीने कई लोगों का खून पीकर शक्ति अर्जित कर रही थी, अब पी जाएगी निशाचरी तेरा खून। मगर ये क्या, बुल्ला की खाल को चीर नहीं पा रहे मैं नुकीले दांत। उफ, लगता है इसकी खाल को झंडोड़ने के लिए भी कोई और शक्ति बाकी है। खून पीना हुआ निशाचनी उठ भागी, पकड़ो उसे, वो निशाचनी है। उफ, विचित्र बैल ने उसे टक्कर मारी है। आज पिशाचनी बल्लार का खून पी गई। वो बैल जरूर बुल्ला होगा। कल रात पिशाचनी प्यूमा का खून पी गई थी, तब भी वहाँ बुल्ला बैल आया था। निशाचनी की नस नस में बलासी फुर्ती थी। स्पाक स्पाक स्पाक। कहाँ बड़ा बुल्ला ने पेड़ उखाड़ दिया। पिशाचनी इसी पेड़ पर चढ़ी होगी। यहाँ तो पिशाचनी नहीं है। बुल्ला उधर दौड़ा था, वो ज़रूर पिशाचनी का पीछा कर रहा है। निशाचरी का पीछा तो मौत भी नहीं कर सकती। मुझे शक्ति चाहिए, पूर्ण पिशाचनी की शक्ति, और वो बलशाली प्राणियों का रक्त पी पी कर ही मुझे प्राप्त होगी। पराक्षी, क्या हुआ? तुम इस प्रकार किससे इतना घबरा कर भाग रही हो? जरूर फिर कोई संकट खड़ा है तुम्हारे लिए। कहा था ना अकेली मत निकलना। वो मेरे पीछे लग गया था। वो क्या वाकई पराक्षी है सुकन्या? उत्तर जानने के लिए प्रतीक्षा करें इस सवर के अगले पड़ाव की। प्रेम हिरण जारी रहेगा, कांटों भरा अंतहीन सफर, अमर प्रेम क्रमशः। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है। कैसी लगी कॉमिक्स बताइएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे औसम कॉमिक्स के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसके अगले कॉमिक्स पार्ट में, प्रेम हिरण में। देखते रहिए कॉमिक्स माई लाइफ चैनल क्रमशः क्रमशः।